सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम यूपीटेट और सीटेट के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने जो चीजें पढ़ ली हैं वो युगपत समीकरण पढ़ रहे थे। युगपत समीकरण को हमने पूरा पढ़ लिया था। उसी का एक पार्ट है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, इसको सॉल्व किस तरह करना होता है, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार क्लास को ले रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो जो भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, है ना। देखो आपको दिख रही है वेरिएबल की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 घात है। ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ए, एक्स का कोफिशियंट है बी और सी है कांस्टेंट यानी अचर पद। ठीक है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमें इनकी ए की, बी की और सी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो फैक्टर मेथड होता है, अगर फैक्टर मेथड आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर फैक्टर मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा वैसे कि आपको पूरा क्लियर करूं, 6-7 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा बार बार, जिससे कि आपका जो अप्रोच है वो क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कहीं किसी को दिक्कत आ रही है तो इसी का एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले के द्वारा हम बिना फैक्टर किए भी हम उसकी जो वैल्यू है उनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे फैक्टर मेथड। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में जो इक्वेशन होंगी उनको हम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? तो क्वेश्चन इस तरीके से, इस पर एक तो बनेगा कि इक्वेशन दी हुई होगी, उसके फैक्टर पूछ लेगा, इसके गुणनखंड क्या होंगे। दूसरा, इसके मूलों की प्रकृति पूछ लेगा, है ना। जो इक्वेशन हो, जो नेचर ऑफ रूट्स पूछ लेगा, यानी जो मूल होंगी, इसकी जो वैल्यू होंगी एक्स की 2, उनका नेचर क्या होगा, कैसी संख्याएं होंगी वो समझाएंगे। तीसरा होगा कि आपको इक्वेशन के रूट दिए हुए होंगे और वैल्यू पूछेगा, वो कहेगा कि इक्वेशन बनाओ इससे। यहाँ अभी हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन दी हुई होगी, समीकरण दी हुई होगी, उनसे एक्स के रूट निकालेंगे, यानी उनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, वैल्यू दी हुई होंगी, उनसे इक्वेशन बनाएंगे। ना, बहुत आसान प्रोसेस है, करेंगे, देखो बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू से फैक्टर मेथड से इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लो एक इक्वेशन लिख ली हमने, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 इक्वल टू 0, और हमें यहाँ x के रूट निकालने हैं, मतलब इक्वेशन के रूट निकालने हैं। रूट का मतलब x की 2 वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो वैल्यू कौन कौन सी होंगी, चलिए। तो हमारा पहला टारगेट होगा फैक्टर मेथड से, यानी यहाँ क्या है, 18 है 18, तो 18 के फैक्टर करो आप। तो जब आप 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 से 9 बार कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 1 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसके 18 के जो फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 3 इंटू 3, ये जनरली इसके फैक्टर मिल गए हमें। अब इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है, आपको इस तरीके से व्यवस्थित करना है जिससे कि प्लस करके 11 बन जाए। तो 18 के ये फैक्टर हैं, प्लस करके 18 बनाना है, 11 बनाना है, सॉरी। तो ऐसा करा हमने एक बार तो इन दोनों को ले लिया और इसको अकेला छोड़ दिया। जब इन दोनों को लेंगे तो कितना बनेगा, 6 गुणा 3। तो 6 गुणा 3 करेंगे तो 18 बनेगा, लेकिन 6 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो 11 नहीं बनेगा, इसका मतलब छोड़ दो। अब हमने क्या किया, इसको अकेला छोड़ दिया, इन दोनों को ले लिया एक साथ। तो 2 गुणा 3 तिया 9, देखो 9 दूनी 18 और 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट मेथड भी है, यहीं से दोनों दोनों रूट्स की वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन आप पहले डिटेल में समझ लो। तो हमारे पास 2 फैक्टर आए, 9 गुणा 2, जिसको प्लस करेंगे तो 11 आएगा और गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब यहां हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, हमने कहा ये जो 11 है इसको हम क्या लिख रहे हैं, 9 प्लस 2 लिख रहे हैं, इसको 9 प्लस 2 लिख दिया,
x की जगह x रहने दिया, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। बताओ समझ में आया? अब क्या करेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 2x, x की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे, x की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहां से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 9 प्लस। अब आप इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लो, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस 2 कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, 2 से इसको भाग करेंगे x बचेगा, 2 से इसको भाग करेंगे तो 9 बचेगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये हमने थोड़ा इधर लिख दिया। ठीक है, अब आप यहां से देखोगे x प्लस 9 तो ये कॉमन है, x प्लस 9 इसमें भी है और x प्लस 9 इसमें भी है। ठीक है, तो x प्लस 9 हम यहां से कॉमन ले लेंगे, तो जब हमने x प्लस 9 यहां से कॉमन लिया तो यहां बचा x और ये प्लस, और यहां क्या बचा 2, बराबर में क्या है 0। अब हमें दो इक्वेशन की, दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करके बराबर में 0 आना है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है या तो ये वाली ब्रैकेट 0 के इक्वल हो या ये वाली ब्रैकेट 0 के इक्वल हो, तभी तो एक दो संख्याओं की गुणा करके 0 कब आएगा भाई। अगर आप मान लो ये लिखा हुआ है a इंटू बी, ए गुणा बी बराबर 0 लिखा है, तो कह सकते हैं या तो a का मान 0 होगा या b का मान 0 होगा, दोनों में से किसी एक का मान 0 होगा। तो हमने दोनों को 0 के इक्वल रख लिया। जब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे यानी x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 9 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक रूट तो आया x का -9। फिर दोबारा x माइनस x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रख दिया, तो 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई x की, एक तो -9 और एक -2। यही हमसे पूछेगा, x की दोनों वैल्यू पूछेगा या x की कोई सी एक वैल्यू पूछेगा। जो भी ऑप्शन में होगा या तो -2 या -9, जो भी ऑप्शन में होगा वही हम टिक कर देंगे। या वो जनरली ऐसा पूछ सकता है कि इक्वेशन दे दी और वो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका फैक्टर होगा। ठीक है, एक इस तरह ऑप्शन दे दी उसने, x -9, x -2, x प्लस 9, x प्लस 11। ये कह दिया कि बताओ जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें से इनके कौन सा फैक्टर होगा, कौन सा गुणनखंड होगा। तो हमें पता है x प्लस 9 और x प्लस 2 है, तो x प्लस 9 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, x प्लस 9 कौन सा हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया हमारा। या तो आपसे वैल्यू पूछेगा या आपसे फैक्टर पूछेगा कि कोई सा एक फैक्टर बता दो, या ये पूछ सकता है कि कंप्लीट फैक्टर क्या आएगा, तो एक ऑप्शन में x प्लस 9 गुणा x प्लस 2 लिखा हुआ होगा, वो टिक कर देंगे। समझ में आया? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, और भी मैं बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूं। देखो अब क्या कंडीशन बनेगी, कभी यहाँ पे माइनस होगा, कभी यहाँ पे माइनस होगा, कभी दोनों जगह माइनस होगा, कभी एक जगह प्लस एक जगह माइनस होगा। तो कंडीशन को चेंज किस तरह करना है वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, और फिर भी 5-6 क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर आपको डाउट रहेगा तो मैं फिर एक ऐसा मेथड बताऊंगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। फिर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो ये फैक्टर करने की कुछ भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो जो आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, उनको फैक्टर में दिक्कत आती है, फैक्टर नहीं हो पाते। ठीक है, अलजेब्रा को देखकर ही उनका जो है डर शुरू हो जाता है कि अब क्या होगा। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। चलिए चलिए नेक्स्ट, अभी हमने दोनों जगह प्लस था, हम दोनों जगह प्लस करते हैं। मान लो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के 15 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 15 बराबर 0 एक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका बताया मैंने आपको, जो भी नंबर होगा, जैसे नंबर कितना था 15 था, तो इसके 15 के फैक्टर कर लिए हमने, तो 3 गुणा 5 इसके फैक्टर आए, 3 पंजे 15। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 3 को और 5 को जोड़ दूं तो कितना आएगा, 8 बन जाएगा।
तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम इस 8 के प्लेस पर ऐसा लिख सकते हैं 5 + 3, और x तो बाहर है, बाहर लिख दिया, प्लस के 15 बराबर 0। बताओ ये वाली लाइन आपको समझ में आई या नहीं आई? हमने जो फैक्टर किए थे 15 के 3 × 5, जो बीच वाली संख्या थी, जो x का कोफिशिएंट था 8, उसको चेक किया क्या हम इसको 3 + 5 या 5 + 3 लिख सकते हैं। तो हमने 8 को 5 + 3 लिख दिया, बाकी को ऐसे का वैसे लिख दिया। अब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के x की गुणा 5 से करेंगे तो 5x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x, प्लस के 15 = 0। ठीक है, अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बचेगा x, प्लस x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 5, प्लस इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं 3, तो यहां बचेगा x, और 15 में से 3 कॉमन लेंगे, यानी 3 से 15 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15 बराबर 0। अब हम देख सकते हैं x + 5 ये भी है, x + 5 ये भी है, तो हम x + 5 जो है कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचेगा x, और ये प्लस का साइन, ये बचेगा 3 = 0। ठीक है, अब अगर हम x को इसके इक्वल रखेंगे 0 के, तो एक वैल्यू यहां से आएगी। तो जब x + 5 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -5। और जब हम x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -5 और एक -3। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, केवल और केवल इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, किस तरह हमें ऑप्शन मिलेंगे, वो हम कल सीखेंगे। अभी तो केवल और केवल इक्वेशन सॉल्व करना सीख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो नेक्स्ट, मान लो लिखा हुआ है x² या 2x² प्लस के 12 बराबर 0। लो ये इक्वेशन है 2x² प्लस के 11x प्लस के 12 = 0। इसको सॉल्व करो आप। चलो देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, इस बार ये तो ठीक है ही, कोई दिक्कत नहीं, 12 है, लेकिन इस बार इन्होंने x का कोफिशिएंट भी दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखेंगे, पहले इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 × 2 कितना हुआ, 24। अब हम 24 के फैक्टर करेंगे, है ना, मैंने आपको तरीका बताया फैक्टर करने का। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, फैक्टर मेथड बताया ना मैंने आपको कि 24 है तो हम इसको भाग करते रहेंगे। 2 से भाग करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 6 आएगा, 2 से भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 से भाग करेंगे 1 आएगा। तो 2 × 2 × 2 × 3, ये इसके फैक्टर आएगा। ठीक है, अब हमने फैक्टर तो कर लिया, अब फैक्टर में कुछ ऐसी कंडीशन बनना है, दो संख्याओं का कॉम्बिनेशन ऐसा बनना है जो प्लस करके 11 आ जाए। तो आप देखें, अगर 2 × 2 4 और 2 तिया 6, तो 6 और 4 तो 10 होता है, कंडीशन नहीं बनेगी। अच्छा, आपने किया इन तीनों की गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, और आपने देखा 8 और +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हमारे जो कंडीशन बनी वो 8 और 3 बनी, तो बाकी को ऐसे लिख दो 2x² प्लस 11 को हम लिख सकते हैं 8 + 3 x प्लस के 12 = 0। ये वाली लाइन, दूसरी लाइन आपको समझ आई या नहीं आई? भाई हमने उनमें से फैक्टर चुने। एक बार तो हमने 4 × 6 लिया, तो 4 × 24 तो होता है, लेकिन 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और हमें चाहिए कितना, 11। तो हमने उसको छोड़ दिया, हमने क्या लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिया और 3 लिया। 8 तिया 24, 8 3 = 24, और 8 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो हमने फैक्टर ले लिया, 11 की जगह हमने क्या कर दिया, 8 और 3 लिख दिया। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 2x² प्लस के 8 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 8x प्लस 3x प्लस के 12 = 0। अब यहां से हम क्या कॉमन ले लें, आप लोग बताओ।
तो आप यहां से 2x कॉमन ले सकते हो। देखो 2 कॉमन है, 2 से दोनों संख्या कट रही है, x भी कट रही है, इसलिए 2x ले लिया। तो जब 2 से 2 को भाग करेंगे, यहाँ x स्क्वायर से x बचेगा, प्लस 2 से आपने 8 को भाग किया तो 4 बचा, और x तो कॉमन आ गया है, प्लस यहां से आप देखेंगे तो 3 कॉमन लेंगे, तो यहां बचेगा x, प्लस 3 से 12 को भाग करेंगे तो 3 चौक 12 बराबर 0। अब आप लोग देखेंगे यहाँ x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 2x प्लस यहां बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। ये बताओ, ये चीज आपको समझ में आई? जब ये दोनों का मल्टीपल 0 के इक्वल है, या तो ये भी 0 के इक्वल होगा या ये भी 0 के इक्वल होगा। तो जब हम एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4। ठीक है। दूसरा, अगर हम 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 और अपॉन 2, एक वैल्यू x की आ जाएगी। बताइए समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, अगर x का यहाँ कुछ भी गुणांक है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब फैक्टर करेंगे बाद में। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं प्लस वाला, उसके बाद अभी मतलब मैंने आपको ये चीज सिखाई कि यहाँ अगर कोई नंबर होता तब क्या करना है। एक आपके लिए क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, 3x स्क्वायर प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। करो, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है आपको। 3x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर x की दोनों वैल्यू बताइए आप। कर पा रहे हैं? चलिए देखो, तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणा 5 बन गया। अच्छा, ये तो फैक्टर हुए रखे हैं खुद ही, इससे छोटा तो तोड़ नहीं सकते। और आप देखोगे 3 और 5 को अगर प्लस करोगे तो 3 प्लस 5 8 आएगा, तो लिखा हुआ है। तो हमने क्या करा, 3x स्क्वायर प्लस 8x है, तो 8x को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख दिया हमने 5 प्लस 3, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर प्लस के 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x, प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या कॉमन ले, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा 3x प्लस यहां बचेगा 5। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये तो ऐसे ही बच जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब यहां से 3x प्लस 5 दोनों कॉमन आ जाएंगे दोनों ब्रैकेट में से, तो क्या बचेगा, 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में बचेगा, और यहां से कितना बचेगा x, और यहां से कितना बचेगा 1। केवल x मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी 1 का मल्टीपल है ना, तो 1 बच जाएगा ना जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो। अब ये दोनों अगर 0 के इक्वल हैं, तो हम 1 बाई 1 करके इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/3। x की वैल्यू आई। अच्छा, अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। ये आंसर है। बताइए कर सकते हैं? उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं भाई, हमने जितनी भी चारों इक्वेशन की हैं सब में प्लस प्लस था। अब हम साइन चेंज करना शुरू करते हैं। अगर साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी। चलो नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस के 12 इज इक्वल टू 0, और ये लिख लो यहाँ पे आप 7x। ठीक है, अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ क्या है, प्लस का 12, क्या है, प्लस का 12। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे
तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे जनरली, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 या 12। अब हम फैक्टर की ऐसी कंडीशन करेंगे कि यहाँ जोड़ के आए या घटा के आए। तो आप एक बात बताओ कि कोई संख्या प्लस में है और हमें 2 फैक्टर करने हैं, तो हम अगर इसका जनरली फैक्टर देखें तो इसका फैक्टर क्या बना, 4 गुणा 3 बना, है ना। तो या तो बन सकता है इन दोनों की गुणा करके प्लस आएगा, दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो मल्टीप्लाई करके प्लस ही तो आएगा। ठीक है, दोनों प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहेगा। या एक ऐसी कंडीशन बन सकती है -4 गुणा -3, तब भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो प्लस ही आएगा। ये 2 तरह के फैक्टर बन सकते हैं। अब आप देखो क्या -4 और -3 को अगर हम जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है, और 4 + 3 को जोड़ेंगे तब भी 7 आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 7 आ जाए, क्योंकि आपको जो 2 वैल्यू रखनी है वो दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए, 2 साइन। आपको यहाँ 4 कंडीशन बनेगी। देखो जब हम ब्रैकेट बनाने के लिए 1 2 3 4 ऐसी कंडीशन बनाते हैं, भाई इसमें से कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट, इसमें से कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट, तो चारों में 2 जगह प्लस है तो 2 जगह माइनस होना चाहिए, ये जरूरी है। तो प्लस कैसा बनेगा, जब आप इसको x² माइनस इस 7 की जगह 4 + 3 लिख देंगे, x + के 12 = 0। ठीक है, अब अगर आपने -4 और -3 फैक्टर ले लिया तो इक्वेशन की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी। तो यहाँ माइनस की जगह फिर प्लस बन जाएगा। भाई अगर हम -4 और -3 यहाँ लिख लें, -4 और -3 लिख लें, माइनस कॉमन आ गया इसको प्लस बना देगा, फिर तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, इसलिए हम ये वाले फैक्टर नहीं ले सकते। ठीक है, चलो अब x² माइनस के 4 x की मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 12 = 0। देखो मैंने आपको बताया था 4 कंडीशन बनी, 1 2 3 4, 2 कंडीशन प्लस की होंगी 2 माइनस की होंगी हमेशा। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले लें, x, तो ये बचेगा x माइनस के 4 माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं हम 3, तो यहां बचा x। अब जब हमने माइनस भी कॉमन लिया है, अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और 3 से 12 को भाग करेंगे 4 हो जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब आप यहाँ देखेंगे x - 4 ये भी है, x - 4 ये भी है, तो x - 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा x माइनस यहाँ कितना बचा 3 = 0। तो जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे x - 4 को, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ये हमारे पास x की 2 वैल्यू हो जाएंगी, हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ फैक्टर किस तरह करने हैं और प्लस माइनस किस तरह लेके चलने हैं, आपको ये चीज समझ में आई। जो इक्वेशन है, जो समीकरण दी हुई है, उसका जो नेचर है वो नहीं बदलना चाहिए। अगर वो बदल गया इसका मतलब आपके फैक्टर गलत है। मतलब इसके करने के बाद अगर याद है, अब मैंने कहा माइनस नहीं लेंगे भाई, अगर आपने माइनस ले लिया, देखो x² माइनस तो पहले से ही है, और आपने 7 को भी -4 और -3 लिख दिया, प्लस के 12 = 0। अगर आपने ऐसी कंडीशन कर दी और आप इसे थोड़ा एक बार देखो, इसको वही से कंडीशन बना के देखो, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7x + के 12, तो ये कंडीशन बन गई, और जबकि इक्वेशन में माइनस था, तो इसलिए हम माइनस वाले दोनों फैक्टर नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो x² माइनस के 10x प्लस के 21 = 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको एक लाइन में समझा सकता हूं, लेकिन एक लाइन में समझ में आपको तभी आएगा जब आपको डिटेल पता चल जाएगा। ठीक है, या चलो मैं आपको डायरेक्ट भी बताता हूँ ना, इस सवाल में आपको डायरेक्ट भी समझाता हूँ कि डायरेक्ट अगर आप इसको लिख सको तो कैसे लिखोगे। वैसा डायरेक्ट आप लोग कर लोगे ना, इतना टिपिकल वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ फैक्टर करने आने चाहिए आपको। चलो अगर हम देखें 21 के फैक्टर करो जिससे कि प्लस करके 10 आ जाए, 21 के जो फैक्टर आएंगे आपके वो आएंगे 3 × 7, और 3 + 7 करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहूं तो पहले आप बड़ी वैल्यू लिख लो, फिर आप छोटी वैल्यू लिख लो। बड़ी वैल्यू 7, छोटी वैल्यू 3। समझ में आया? जो भी फैक्टर की कंडीशन बन रही होगी पहले आप बड़ा फैक्टर लिखो, बाद में आप छोटा फैक्टर लिखो। उसके बाद आप यहाँ चेक करो, ये साइन कैसा है, ये माइनस का है, तो आप पहले में माइनस का उल्टा साइन कर दो, तो माइनस का उल्टा कितना हो जाएगा, प्लस। फिर क्या करना है, जो दोनों साइन है इन दोनों चिन्हों की मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस की और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो माइनस प्लस कितना बनेगा, माइनस बनेगा। जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसका उल्टा कर दो, तो माइनस गुणा प्लस कितना आया, माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। तो यहाँ x की ये दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस के 7 और प्लस के 3। तो ये मेथड है आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालने का। अब चलिए हम आपको वैसे कराते हैं। भाई हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस इस 10 को क्या लिख दें, 7 + 3, और 7 गुणा 3 करेंगे 21 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और ये माइनस है तो 7x आ जाएगा माइनस का, और माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले रहे हैं, तो यहां बचेगा x माइनस के 7, माइनस यहां से 3 कॉमन ले लो, माइनस का 3 कॉमन आया तो x बचा, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 7 21 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट में जाएगा, दूसरी में x माइनस 3 आ जाएगा। जब ये दोनों 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब इसको इसकी वैल्यू 0 के इक्वल भी रखो, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखो। तो जब x माइनस 7 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7, और जब x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। ये x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। देखो जो हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी डायरेक्ट। बताइए डायरेक्ट आपको समझ में आया था? डायरेक्ट हमने ये बताया था जो भी फैक्टर करो पहले बड़ा फैक्टर लिखो फिर छोटा फैक्टर लिखो। तो 7 या 21 करा था तो हमने पहले बड़ी वैल्यू 7 लिखी और छोटी वैल्यू 3 लिखी। पहला वाला चिन्ह कैसा, माइनस, माइनस का उल्टा करो कितना बन जाएगा, प्लस। फिर क्या करेंगे, दोनों चिन्हों की मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस, माइनस की और प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, उसका उल्टा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर यह है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 20 इज इक्वल टू 0 है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या करा, हमने माइनस 20 है ना इस बार, तो माइनस 20 के फैक्टर करे। तो माइनस 20 के फैक्टर जनरली अगर हम कर रहे हैं तो जैसे 5 गुणा 4 कर रहे हैं, 5 चौक 20, तो या तो 5 माइनस का होना चाहिए, 4 माइनस का होना चाहिए। तभी तो दो संख्याओं की अगर हम गुणा करेंगे तो उसमें अगर एक माइनस होगा तभी तो जो उनका मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें एक माइनस आएगा। तो हमने ऐसा कर दिया, 5 गुणा माइनस 4 लिख दिया जिससे कि 20 आ जाए। अब आप इन दोनों को जोड़ो, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 5 को और माइनस 4 को जोड़ दें, तो 5 को और माइनस 4 को जब आप जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या 5 माइनस 4 बन जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। देखो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 ही तो है यहाँ, तो 1 बनाना है, तो 1 बनाने में क्या कंडीशन बनी, 5 माइनस 4। तो 20 के ऐसे फैक्टर करो जो, अब देखो हमें जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको पता होता है, वो ये चीजें लिखते नहीं है कि 5 माइनस 4 लिख दिया, माइनस के 20 लिख दिया। लेकिन आपको चीजें सीखनी है ना। अभी कहोगे सर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, कभी तो आप जोड़ के बता दे रहे हो, कभी आप घटा के बता दे रहे हो। तो मैं आपको हर कंडीशन में जोड़ने के लिए कह रहा हूं कि आप दोनों फैक्टर को जोड़ो जिससे कि ये बीच वाली संख्या आ जाए। तो अब जब हमने 20 के फैक्टर किए तो हमने 5 गुणा 4 लिख दिया। क्या ऐसा भी लिख सकते थे, क्या माइनस के 5 गुणा 4 लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। लेकिन जब आप इनको जोड़ोगे ना, माइनस 5 को और 4 को जब जोड़ोगे तो वह माइनस 1 आ जाएगा, और यहां तो प्लस का 1 है, तो इसलिए हमने 5 इंटू माइनस 4 लिखा। माइनस 20 के फैक्टर किए हैं जिससे कि गुणा करके तो 20 आ जाए और जोड़ के बना जाए। तो जोड़ के 5 और माइनस 4 को जोड़ा तो बना गया। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 बन जाएगा जोड़ने पर भी, इंटू एक्स माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस
5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, माइनस 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस के 20 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था हमेशा अगर साइन नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होंगे, दो नेगेटिव होंगे। देखो आप, दो पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं। अब यहां से हम क्या कॉमन ले लें, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x प्लस 5, माइनस यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं, वो भी माइनस का, तो x बचेगा। और जब माइनस आपने यहां से कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 पंजे 20 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा x माइनस यहां बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। जब 0 के इक्वल रखेंगे, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर तो हो जाएगा -5, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। ये हमें दो वैल्यू मिल गई x की, -5 और -4। ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा था कि डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट हमने फैक्टर तो कर लिए थे, हमने फैक्टर कर लिए थे 5 गुना 4, 5 चौक 20। मैंने कहा पहला बड़ा फैक्टर लिखो फिर छोटा फैक्टर लिखो। ठीक है। अब पहला साइन कैसा है, प्लस का, तो प्लस का उल्टा करो तो प्लस का उल्टा होता है माइनस, फिर करो प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस, उसका उल्टा प्लस। तो हमने कहा था x के दो वैल्यू बताओ, तो x की दो वैल्यू -5 और प्लस के 4, यानी -5 और प्लस के 4। ये डायरेक्ट मेथड है, ये सॉल्व करने के बाद है। बताइए समझ में आया, कर सकते हैं। चलिए देखो नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर (15) इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग देखोगे यहाँ कितना है, माइनस के 15 है, तो फैक्टर करो जो -15 आ जाए, मल्टीप्लाई करेगा तो -15 आए, और जोड़कर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो हमने करा पहले 5 गुना 3 लिखा हमने, 5 3 15, लेकिन ये तो इनकी गुणा करेंगे तो है तो प्लस के 15 आ जाएगा, तो किसी एक को माइनस कर दो, तो आप इसको माइनस कर दो, 5 इंटू -3। ठीक है। 5 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 - 3 यानी 2 आ जाएगा, और हमें 2 ही तो चाहिए था, यहाँ बन गई कंडीशन। अगर आपको डायरेक्ट करनी है तो एक वैल्यू, एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर 3 है। हमने कहा माइनस है, माइनस का उल्टा करो तो प्लस आ गया। फिर हमने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, उसका उल्टा करो तो माइनस। तो हमने कहा x की दो वैल्यू माइनस के 5 और प्लस के 5 और माइनस के 3 आ गई। ये तो था डायरेक्ट वाला मेथड। अब अगर हम इस तरह करेंगे तो हम एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 के प्लेस पर 5 - 3 लिखते हैं, इंटू एक्स माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, अब माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 15 इक्वल टू 0। अब हम यहां से x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x माइनस के 5 प्लस के, यहां से हम 3 कॉमन ले लेते हैं 3, तो बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x प्लस ये बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू तो आ जाएगी प्लस के 5, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3। तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस के 5 और माइनस के 3। जो हमने डायरेक्ट निकाली थी वो हम इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और अच्छे से आप समझ पाए होंगे, और आपकी जो अप्रोच है वो डेवलप हो गई होगी, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी हुई है इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों ही समझ में नहीं आए तो कोई परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे कि इनके बिना भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम काफी होता है, आप बड़ी कैलकुलेशन, ज्यादा कैलकुलेशन करके भी आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलिए उस तरफ चलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक श्रीधराचार्य हुए हैं, श्रीधराचार्य। ठीक है, हमें इन्होंने श्रीधराचार्य का एक उन्होंने सूत्र बताया, एक फॉर्मूला बताया श्रीधराचार्य ने। वो क्या बताया कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखी हुई है
इक्वेशन इन फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एबीसी के बारे में बता चुका हूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और कांस्टेंट ये है। अभी कंपेयर करनी भी सिखाऊंगा, एबीसी की वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा। तो अगर इस फॉर्म में है तो हमें एक्स की दो वैल्यू फाइंड होती है, तो वो एक्स की दो वैल्यू जो आएंगी वो इस सूत्र से आएंगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए तो हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, है ना। और मैंने सुना है कि जो सुपर टेट है, सुपर टेट का सिलेबस जारी कर दिया गया है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है x की दो वैल्यू फाइंड करने का। अब क्या करेंगे देखो, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाली समीकरण से कंपेयर करेंगे। इस वाली समीकरण को हम इधर लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों समीकरण की अगर कंपेयर करेंगे तो आप बताएंगे यहाँ तो एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, a की वैल्यू तो आई 1, ठीक है। यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ 5 है, तो b की वैल्यू कितनी आई 5, ठीक है। यहाँ c है, यहाँ 6 है, तो c बराबर कितना आ गया 6। ये हमने कंपेयर करके a का, b का और c का मान निकाल दिया। अब हम ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। चलिए, तो जब आपने लिखा माइनस के b और b का मान कितना है 5, तो ये माइनस के 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, जब b स्क्वायर करेंगे तो b है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दो। चलो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1, इंटू सी का मान कितना है 6 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1। बताओ, अभी हमने कंपेयर करके जो वैल्यू है एबीसी की वो वैल्यू पुट कर दी केवल। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 4 छंग 24 अपॉन 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5 प्लस माइनस का मतलब दो वैल्यू आएंगी, बताएंगे 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है बटे 2। अब हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से एक बार तो वैल्यू लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस। तो जब आप प्लस वाली लेंगे तो माइनस के 5 और प्लस के 1 बटे 2, और जब हम माइनस साइन लेंगे तो माइनस के 5 माइनस 1 बटे 2। भाई एक बार यहाँ प्लस लिया तो ये बन गई कंडीशन, एक बार यहाँ माइनस लिया तो ये कंडीशन बन गई। अब आप लोग यहाँ देखोगे 5 माइनस 1 कितना हुआ, माइनस के 4, तो माइनस के 4 बटे 2 यानी वैल्यू कितनी आई माइनस के 2। अच्छा, तो माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस के 6 बटे 2, माइनस के 6 बटे 2 कितना है माइनस के 3। तो हमें यहाँ जो x था उसकी दो वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी, एक तो माइनस के 2 और एक माइनस के, ये हमारा आंसर आ गया इस तरह, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं जो डायरेक्ट वाला मेथड हमने सीखा था, वो डायरेक्ट वाला मेथड क्या सीखा था, हमने कहा 6 के फैक्टर करो जो प्लस करके 5 आ जाए, तो 3 गुणा 2 6, 3 और प्लस 2 करेंगे तो 5 आएगा, और 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 आएगा। पहला बड़ी वैल्यू लिखो फिर छोटी वैल्यू लिखो, पहला साइन क्या है प्लस, प्लस का उल्टा करो माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, प्लस गुणा प्लस प्लस, उसका उल्टा करो माइनस। तो हमने कहा x की आप दो वैल्यू इस तरह फाइंड कर सकते हैं, देखो -2 -3 -2 -3। बताइए समझ आया। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा, आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस फॉर्मूले के द्वारा भी बिना फैक्टर किए आप इक्वेशन की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी चीजें। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वरना पता चला दिमाग में खिचड़ी बन गई सब कुछ, कि सीरीधाचार्य, शॉर्ट ट्रिक, XYZ ABCD घूम रहे हैं दिमाग में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना रहते हैं, और हाँ, दो एक क्वेश्चन लिख लो, इक्वेशन लिख लो,
और आप इस जो भी तरीका आपको बेस्ट लगा हो, जो तरीका समझ में आया हो, आप उस तरीकों को कंटिन्यू करेंगे और उसी से आपको आंसर बताएंगे और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर डालेंगे। ठीक है, चलिए जैसे एक लिख लो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 15 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू बतानी है। दूसरा, और हाँ एक चीज और, कभी कभी ऐसा होता है, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सबके फैक्टर बन रहे हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि फैक्टर बनेंगे नहीं, तो बनेंगे नहीं तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे फाइनली उसको। तो ये तरीका आपको आना भी चाहिए, अगर फैक्टर नहीं बन पाए तो हम वैल्यू आंसर बता सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और इसमें दोनों में आपको x की वैल्यू दोनों फाइंड करनी है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे इसी की एडवांस क्लास में। इसी की जो चीजें हमने पढ़ाई हैं उनका यूज करते हुए इनके रूट्स की प्रकृति यानी नेचर पता करेंगे, रूट्स कैसे हैं। और दूसरा, अगर हमें रूट्स पता होंगे, मतलब कहने का यह है कि अभी तो हमें पता था इक्वेशन, अभी तो हमें इक्वेशन पता थी और हमने x की दोनों वैल्यू फाइंड कर दी। कल को ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको x की दोनों वैल्यू पता होंगी और हमसे पूछेगा इक्वेशन बनाओ इनकी इस तरह, तो हमको इस तरह इक्वेशन बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है, आप कर लेंगे चुटकियों। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू क्लास।